जय हिंद। आज डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आगे प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको देखते हैं। 1 बाय 1 करके प्रश्न लिखते जाएंगे और उनको क्या है हल करते जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे, जो भी प्रश्न संख्या होगी उसको आप अपने अनुसार लिखते चलेंगे कॉपी में। देखिए, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? ये है प्रश्न। देखिए इसका उत्तर, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है, तो दक्षिण ये होगा ना, कितना चलती है? 50 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर किधर घूम जाती है? बाएं ओर घूम जाती है। ये बाईं ओर घूम गई और बाईं ओर घूम के कितना चल गई? 20 मीटर चली बाईं ओर घूमकर। बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। उत्तर की ओर घूमकर कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। ये उत्तर की ओर घूम गई और कितना चली? 30 मीटर। अब उसके बाद चलकर वह अपने घर चली जाती है। घर कहाँ था उसका? यहाँ पे है ना, और वो इस समय कहाँ पर है? यहाँ पे। तो वो यहाँ जाएगी ना ऐसे करके यूं। तो ये 50 मीटर है, ये 30 मीटर है। ऊपर अभी कितना बच गया? ये है ना, ये वाली दूरी कितनी बच गई? ये वाली 20 मीटर। तो एक तो वो जाएगी आपका किधर? उत्तर को, और एक जाएगी किधर? पश्चिम को। क्योंकि उत्तर इधर है और पश्चिम इधर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर पश्चिम। कॉपी कर लेंगे भाई सब लोग। चलिए रब कर देते हैं और प्रश्न संख्या आगे। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर था? मतलब इस समय उसका मुख किस दिशा की ओर था? तो किधर था? पश्चिम में। चलिए देखते हैं पश्चिम में आ रहा क्या इसका आंसर। श्याम पूर्व की ओर कितना चला? 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कितना? 3 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। जैसे ऐसे था ना, वो इधर को ही मुड़ गया। तो अब वो कह रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो इधर क्या है आपका? पश्चिम। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं हुआ वो कॉपी करे। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या। नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। बाद में उसके दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए वह 14 मीटर चलती है। उसकी वर्तमान स्थिति से जहाँ से शुरू किया था उस बिंदु का अंतर मीटर में कितना होगा? पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। नमिता पश्चिम की ओर कितना चलती है? 14 मीटर। बाद में उसकी दाईं ओर मुड़ती है। हाँ, और 14 मीटर चलती है। कितना चलती है? 14 मीटर। आगे बताइए। बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। और कितना चलती है? 10 मीटर। आगे बोलिए। फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए वह 14 मीटर चलती है। फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए कितना चल जाती है? 14 मीटर। आगे बोलिए। वर्तमान स्थिति से हाँ, तो वो गलत बन गया था फिगर, है ना, ये वाली फिगर बनेगी। ये 14 मीटर यहाँ है तो 10 मीटर यहाँ है। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी हमें क्या है? निकालनी है। तो कुल कितनी दूरी आ जाएगी? ये 24 मीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, ये लिखेंगे, ये वाली फिगर बनाएंगे, वो वाली नहीं। रब कर दें? यस और नो बोला करो भाई, सब लोग शांत मत रहा करो। अगला सवाल देखिए। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है
और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, ये निकालना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बाबू रहीम का, बाबू को बी से इंडिकेट करेंगे। बाबू किसका पड़ोसी है? रहीम का, और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में है। बाबू का मकान किधर है? पश्चिम में और उत्तर में। किससे? रहीम से। ये कौन हो गया? तो देखो उत्तर में भी हो गया और पश्चिम में भी हो गया बाबू का मकान। कितना हो गया? 200 मीटर। आगे देखिए, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ किसका पड़ोसी है? रहीम का, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में कितना है? जोसेफ का मकान दक्षिण में है और किधर है? पश्चिम में। तो जोसेफ का मकान यहाँ आएगा ना। जोसेफ का मकान दक्षिण में है और आपके किधर है? पश्चिम में है। कितना? 200 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल का मकान कहाँ है? यहाँ पर होगा, है ना भैया। गोपाल का मकान कहाँ होगा? यहाँ पे। कितना है उसका मकान? दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है। कोई दिक्कत नहीं। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है। तो पूर्वोत्तर मतलब यहाँ होगा। किसका? राय का मकान। राय को हमने RAY लिख दिया, RAI लिख दिया। राय क्या लिख दिया? राय। और ये जो पहला वाला था ये रहीम था, है ना। इसको RAHIM रहीम पूरा लिख दिया, चूंकि हो सकता है मिस्टेक ना हो जाए। RR यहाँ पर दो आ रहे हैं ना। तो अब ये वाली दूरी भी कितनी आ गई? ये वाली 200 मीटर। और ये भी कितनी आ गई आपकी? 200 मीटर, है ना भैया। अब उसने पूछा क्या आपसे कि राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। तो देखिए, राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में स्थित है? एक तो पूरब में है और एक किधर है? दक्षिण में है। पूरब में है और दक्षिण में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करिए। बहुत शानदार सवाल हैं सारे।